ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था वैक्स कैंडल के बारे में। ठीक है, तो ये वैक्स कैंडल हो जाती है। उसके बाद फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ द फ्यूल। फ्यूल क्या होता है ये हमें जानना है। तो फ्यूल क्या होता है, रिकॉल द सोर्सेज ऑफ अ हीट एनर्जी ऑफ अ डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल पर्पस। ठीक है, आर द mainly wood, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, रेसी करा दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल। जैसे किसी भी चीज़ को जलाने के लिए जो चीज़ यूज़ किया जाता है, जैसे हीट पाने के लिए, एनर्जी करने के लिए, ठीक है, जो भी चीज़ें लगती हैं, ठीक है, डोमेस्टिक की जो इंडस्ट्रियल में लगाई जाती हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज से लगाई जाती हैं, जैसे आपका मैनली हो गया, वुड हो गया, चारकोल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। A good fuel is one which is the readily available, ठीक है, in the shape, ठीक है, the burns easily in air and the moderate rate. It is a purpose a large amount of it is the does not leave behind any undesirable substance, ठीक है, the possible or no फ्यूल could be considered as an ideal fuel। अब आइडियल फ्यूल क्या होता है, जिससे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, जो आसानी से जल जाए, किसी और चीज़ को ना उसमें करना पड़े, ठीक है, जो चीज़ आसानी से एकदम जल जाए, ठीक है, उसमें किसी को इधर उधर करने की ज़रूरत ना पड़े, वही आपका क्या होता है, आइडियल फ्यूल होता है। फ्यूल इफिशियंसी क्या होती है, फ्यूल की इफिशियंसी, सपोज वी आर द आस्क्ड बॉयल इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ वाटर यूजिंग क्रॉस डग, ठीक है, काउडग, कोल एंड एलपीजी ऑफ अ फ्यूल। अब कह रहा है कि जैसे आपको वाटर को गर्म करना हो, काउडग मीन्स क्या होता है, गाय के गोबर से जो आपका ईंधन बनता है वो हो गया, ठीक है, इसे गांव में बोलते हैं, जिसको गांव वाले लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो वो हो गया। या कोल, कोल मीन्स कोयले पे आप रखो बॉयल करने के लिए, एंड एलपीजी फ्यूल, और एक आप एलपीजी फ्यूल पे रखो, तो हुई फ्यूल वुड यू द प्रेफर, तो सबसे अच्छा आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगे, गिव योर रीज़न। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप इसको क्या करते हैं, अपने पेरेंट की सहायता से इसको निकाल सकते हैं। फिर यू मे टेक, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग थे, यू मे टेक, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो आता है क्लोरिफिक वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप जानते हैं क्लोरिफिक वैल्यू इन अ फ्यूल एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिटेड। जैसे आपको पता है कि आप काउडक से क्या कर सकते हैं, लगातार आप यानी रेडली आपको फ्यूल नहीं दे सकते हैं, ठीक है, कभी फ्यूल ज़्यादा होगा, कभी फ्यूल कम होगा, इस तरीके से होगा। और आपको कोल में क्या करना पड़ेगा, कोल में आपको एयर देनी पड़ेगी, तभी आपका कोल जलेगा। लेकिन आपको पता है गैस में क्या होता है, एलपीजी में आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट एक स्टोव पे आप रख देंगे तो पानी बॉयल हो जाएगा। तो ज़्यादातर इसलिए लोग क्या करते हैं, एलपीजी को प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या क्या है, ये क्लोरिफिक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, सबकी वैल्यू को आपको लिखना है। फिर से कोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, आप टाइप ऑफ अ फ्यूल, जैसे दो फ्यूल यहाँ पे लिख दिए गए, ठीक है। गैसेस फ्यूल में आप यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख सकते हो, यहाँ पे डीजल लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो नेचुरल गैस हो गई, सीएनजी हो गई, जिसको यहाँ पे एलपीजी लिख सकते हैं, ठीक है। केरोसिन ऑयल है, यहाँ पे आप पेट्रोल डीजल भी डाल सकते हैं, कोल हो गया, काउडग हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि काऊ डक का जो केक बनाया जाता है, 6000 से 8000 kg क्या देते क्लोराफिक वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, काऊ डक केक की,
ठीक है। उसके बाद वुड की क्या होती है 17,000 से 22,000 यानी 22,000 होती है। कोल की 25,000 से 33,000 होती है। पेट्रोल की होती है 45,000। क्रेशिन की भी वही होती है, डीजल की भी वही होती है, लेकिन मेथेन की ज़्यादा होती है क्योंकि ये कितना हो गया 50,000 हो जाता है। सीएनजी का कितना हो जाएगा 50,000। एलपीजी 55,000। ठीक है। उसके बाद बायोगैस का बताया जाता है 35,000 टू 40,000। उसके बाद हाइड्रोजन का 15,000। तो ये क्या होते हैं आपके फ्यूल हैं। फ्यूल की क्या बोला जा रहा है क्लोरोफिक वैल्यू है, यहाँ से आप इसको भी नोट कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स हार्मफुल प्रोडक्ट। ठीक है। यहाँ पता है कौन कौन सी चीज़ें हार्मफुल होती हैं, तो बेटा जिसमें हर चीज़ जिसमें स्मोक होती है वो चीज़ें हार्मफुल होती ही हैं, तो इसको आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है। और फिर देखेंगे यहाँ पे कह रहा है बट प्रैक्टिस द फाइन और प्रैक्टिस आर द ठीक है डेंजरस। वो आपको जैसे पोल्यूशन शो होता है, जैसे आपको पता है कभी भी आपको प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग चलती है। एक ग्लोबल वार्मिंग गैस होती है जो ये वेरी हार्मफुल गैस होती है। ये क्या करता है एक आपका CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो हमारी ओजोन लेयर O3 मीन्स क्या होता है ओजोन। तो ओजोन लेयर को क्या करती है लगातार हम डिस्टर्ब करते डिस्ट्रैक्ट करती रहती है, जिससे क्या हुआ था अभी जैसे आपको क्या लगा है आपका लॉकडाउन में क्या हुआ हमारी फैक्ट्रीज बंद थी, तो क्या हुआ वो जो होल था हमारी ओजोन लेयर है, ऐसे ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर में एक होल था। ठीक है। वो होल क्या हुआ था कम होता था, कम हो गया था। लेकिन अब क्या करें जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो वो क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रही हैं। और इसीलिए क्या किया गया है अब ज़्यादातर चीज़ें किसकी बनाई जा रही हैं CNG से चल रही हैं। ठीक है। यह चीज़ें किसी से ना पेट्रोल से ना ही डीजल से आपका डायरेक्टिव किससे चला रहे हैं CNG से। आप ज़्यादातर किस में दे रहे हैं CNG में दे रहे हैं कि CNG से भी कुछ चीज़ें चलेंगी तो पोल्यूशन क्या होगा कम होगा। ये ना मात्र का पोल्यूशन बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी बेटा जो हमने आज डिस्कस किया। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों को क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, जैसे समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार भी वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि चैनल सबसे पहले आप करेंगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिएंगे। ठीक है। शेयर करेंगे और क्या करेंगे सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। ठीक है। और एक बेल आइकन होती है, ऐसे करके आप बेल आइकन देखेंगे, बेल आइकन रहेगी, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जैसे ही वीडियो जाएगी वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए ठीक है। जय हिंद बच्चों। बाय बाय।